तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने आए हैं 45वें मुकाबले की प्लेइंग 11 लेकर, जो होना है लखनऊ वर्सेस दिल्ली का। लखनऊ की प्लेइंग 11 हम आपको बता चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर लखनऊ की प्लेइंग 11 देख सकते हैं। कुछ चेंजेज हैं, कुछ गलतियां लखनऊ की टीम कर रही है, वो गलतियों के बारे में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में देख कितना ज़रूरी लखनऊ के लिए मुकाबला जीतना है, ये भी आपको हमने बता दिया है पहली वीडियो में। अब आपको मैं दिल्ली के बारे में बताऊँगा। दिल्ली कई गलतियाँ कर रहे हैं। ऋषभ पंत के इस बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऋषभ पंत ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं अपनी इस वीडियो में आपको ऋषभ पंत की तमाम गलतियों के बारे में बताऊंगा। दिल्ली में क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पॉइंट टेबल पर आते हैं। पॉइंट टेबल में 8 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 4 हारे हैं। पिछला मुकाबला जीते जरूर, लेकिन कई सवाल खड़े हो गए ऋषभ पंत के ऊपर। उन सवालों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 8 पॉइंट्स है। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्लस में रन रेट है। ये प्लस का रन रेट जो है ना दिल्ली का, ये कई टीमों का खेल बिगाड़ सकता है। ये दिल्ली का जो प्लस का रन रेट है वो कई टीमों का खेल बिगाड़ सकता है। इसीलिए पॉइंट टेबल अब बड़ा रोमांच हो जाएगा। जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है, पॉइंट टेबल की जो लड़ाई है ना बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। और दिल्ली, केकेआर ऐसी टीमें, बाकी टीमों का पंजाब, ऐसी टीमें बाकी टीमों का मामला बिगाड़ सकती हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि इस मुकाबले में अगर दिल्ली जीत गई तो लखनऊ के पैर पकड़ के खींच लेगी दिल्ली। इसीलिए इस मुकाबले का देखना भी बड़ा दिलचस्प है कि कौन जीतेगा। अब मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दिल्ली के 10 पॉइंट हो जाएंगे अगर दिल्ली इस मुकाबले को जीत गई। देखिए, सबसे पहले प्लेइंग 11 के बारे में बताता हूँ। पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर मार्च वापसी करिए, बहुत शानदार तरीके से वापसी नहीं हुई लेकिन आए हैं वापस। ललित यादव, पंत, पावेल, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, रहमान और चेतन सकारिया जो पिछले मैच में आए हैं। तो ये पिछले मुकाबले की टीम थी। अब दिल्ली को देखिए क्या क्या गलतियां ऋषभ पंत कर रहे हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। बहुत बड़ी गलतियां पिछले मुकाबले में, तो कई गलतियां ऋषभ पंत ने की, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले पृथ्वी शॉ लगातार बढ़िया बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। आईपीएल 2022 की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली कैपिटल की को जो उम्मीदें हैं पृथ्वी शॉ से, उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। आते ही मारना शुरू कर देते हैं। ये नहीं समझ में आ रही है कि जो पिच हैं वो सारी पिचेज शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मददगार हैं। तो शुरुआत में 1-2 ओवर ठहर कर भी खेल सकते हैं, थोड़ी अपनी जिम्मेदारी को भी समझ सकते हैं, उसके बाद में आक्रामक शॉट खेल सकते हैं। पृथ्वी के पास शॉट हैं तो वो थोड़ा सा धैर्य के साथ खेलें। उनके साथ सीनियर पार्टनर हैं डेविड वार्नर, वो उनको समझाएंगे, उनको पता चलना चाहिए। तो पृथ्वी शॉ को थोड़ा बेहतर करना चाहिए, वरना मनदीप सिंह बेंच पर बैठे हैं। दिल्ली चाहे तो मनदीप सिंह को भी खिला सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पृथ्वी शॉ की जगह मनदीप सिंह को खिलाया जाएगा। वार्नर, यहाँ पर वार्नर तो रहेंगे। देखिए, यहाँ पर अब मैं मार्च की जगह चाहता हूं कि कोई बदलाव दिल्ली करती है। अगर बदलाव करती है दिल्ली तो ठीक है, बदलाव कर दो तो मनदीप सिंह को खिला लीजिए। ऊपरी क्रम पर खेलने के आदी भी हैं, बेहतर बल्लेबाजी भी मनदीप सिंह करते हैं, अच्छे प्लेयर हैं। मैं तो उनकी वीडियो देख रहा था दिल्ली के लिए, तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी वो कर भी रहे थे। लेकिन अगर बदलाव नहीं करना है दिल्ली कैपिटल को तो क्या करना चाहिए? नंबर 3 पर एक खिलाड़ी ऐसा है जो खेल भी चुका है, लेकिन उस वक्त फेल रहा था, अब बेहतर बल्लेबाजी कर रहा है। मैं चाहता हूं कि उस खिलाड़ी को प्रमोट कर दीजिए। जितनी ज़्यादा गेंदें खेलेगा उतना बढ़िया है। नाम है रोमन पावेल। देखिए, पावेल जो है ना वो ऊपर बल्लेबाजी कुछ मैचों में कर चुके हैं, तब नहीं चले थे, लेकिन अब बल्ला रन बनाने लगा है, अब फॉर्म में आने लगे हैं, गेंद हिट करने लगे हैं पावेल। तो मैं चाहता हूं कि इस बल्लेबाज को ऊपर खिलाइए। ये बल्लेबाज जितना ऊपर खेलेगा दिल्ली के लिए उतना प्लस पॉइंट है, उतने ज़्यादा रन बन सकते हैं। क्योंकि जो आपका हिटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलना चाहिए। ये बेहतर होता है हमेशा हर टीम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो मैं चाहता हूं कि पावेल को आप नंबर 3 पर दोबारा से प्रमोट कर दीजिए। दिल्ली के लिए बहुत बेहतर होगा, दिल्ली बहुत बेहतर कर सकती है। या फिर पावेल को नहीं करना है तो ललित को कर दीजिए, और पावेल को नंबर 4 पर कर दीजिए। मतलब यहाँ पर आप इन दोनों में अदला बदला कर दीजिए, ललित यादव में और पावेल में। अगर पावेल को नंबर 3 पर खिलाना है तो ललित को 4 पर, ललित को 3 को खिलाना है तो पावेल को 4 पर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इन दोनों को ऊपर रखिएगा, बहुत बेहतर खिलाड़ी हैं, रन भी बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनफॉर्म है। ललित यादव तो लगातार दिल्ली के लिए शुरुआत से रन बनाते हुए आ रहे हैं 2022 में, तो ये एक होना चाहिए। यहाँ पर ऋषभ पंत देखिए नंबर 4 पर खुद को लाते थे, पता नहीं क्यों पिछले मैच में खुद को नंबर 5 पर कर दिया। क्या अपने आप पर भरोसा ऋषभ पंत को नहीं रहा? ये सबसे बड़ा सवाल है ऋषभ पंत के ऊपर खड़ा हो रहा है कि क्या अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा। दूसरी टीम के कप्तानों को देखिए, हार्दिक पांड्या किस तरीके से नंबर 4 से नंबर 3 पर आने लगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं मैच जिता सकता हूं। ऋषभ पंत वो भरोसा खोते जा रहे हैं, तो ऋषभ पंत को खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। जब कप्तान ही अपने ऊपर भरोसा नहीं रख पाएगा तो बाकी टीम क्या करेगी? तो ऋषभ पंत को मेरे हिसाब से नंबर 4 पर ही आना चाहिए। यहाँ पर मैं चाहता हूं कि नंबर 4 पर यहाँ पर ऋषभ पंत ही आए, और यहाँ पर आपके फिर ललित आ जाएंगे।
यहाँ पर आपके फिर ललित आ जाएंगे। तो ऋषभ पंत को नंबर 4 पर ही आना चाहिए। कप्तान को अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। अगर कप्तान ही अपना भरोसा खो देगा तो बाकी टीम का तो मामला बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसी हिसाब से अब यहाँ पर अक्षर पटेल आपके आगे हैं, क्योंकि आपके पास निचले क्रम पर भी बल्लेबाजी है। तो यहाँ पर अक्षर पटेल आपके आगे हैं। अक्षर पटेल के पास आपके पास शार्दुल ठाकुर हैं, शार्दुल ठाकुर हैं। उसके बाद में देखिए आपके पास कुलदीप यादव हैं, शार्दुल ठाकुर यहाँ पर नहीं, अब यहाँ पर आपको अक्षर पटेल से पहले यहाँ पर आपको मार्श रखनी है, मिचेल मार्श। अगर मार्श को आप खिला रहे हैं तो नंबर 6 पर आप मार्श को ले आइएगा, क्योंकि मार्श जो है ना अभी चोटिल वो होकर आए हैं, कोविड से आए हैं। उसके बाद में मार्श जो है ना उस तरीके के फिट नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे मैदान पर। तो ऐसे खिलाड़ी को या तो बाहर कर दीजिए, मनदीप को ले लीजिए, और अगर टीम में रखना भी है तो उसको नीचे ले आइए। आखिर में फिनिशर का अंदाज वो निभा सकते हैं, बेहतर तरीके से रन बना सकते हैं, लेकिन ऊपर अगर खिलाएंगे तो शायद मेरे हिसाब से वो दिल्ली का गलत फैसला होगा। तो इसलिए मार्श को रख दीजिए। मार्श के बाद में यहाँ पर शार्दुल या अक्षर को कोई से को रख दीजिए, दोनों एक ही तरीके के खिलाड़ी हैं। नंबर 8 तक आपके पास बल्लेबाजी हो गई है। उसके बाद में कुलदीप को आप नंबर 9 पर रखेंगे ही, कुलदीप को रखेंगे। फिर रहमान आपकी टीम में रहेंगे, रहमान के बाद में चेतन सकारिया, चेतन सकारिया आपकी टीम में रहेंगे। तो ये एक टीम है। पृथ्वी शॉ शुरुआत में पृथ्वी शॉ रहेंगे, डेविड वार्नर रहेंगे। मैं चाहता हूं कि पावेल को ऋषभ पंत ऊपर खिलाएं। पावेल को ऊपर खिलाएंगे तो बढ़िया है बहुत। अब देखिए पहले टच में नहीं थे, अब ये टच में आने लगे, गेंद बल्ले पर आने लगी है, चौके छक्के लगने लगे। तो जब गेंद बल्ले पर आने लगे तो उस खिलाड़ी को प्रमोट कर दीजिए। तो इस खिलाड़ी को नंबर 3 पर ले लीजिए। उसके बाद में आप या ललित को भी नंबर 3 पर रख सकते हैं, लेकिन पावेल को रख दे बेहतर होगा। ऋषभ पंत को नंबर 4 पर ही आना चाहिए, ललित को 5 नंबर पर, मार्श को 6, उसके बाद में शार्दुल, अक्षर, कुलदीप, रहमान और चेतन सकारिया। ये एक पूरी प्लेइंग 11 होनी चाहिए दिल्ली कैपिटल की, अगर दिल्ली को आगे बढ़ना है। क्योंकि अभी दिल्ली के पास 8 अंक हैं, अभी दिल्ली को खेलने हैं 6 मुकाबले, और अगर दिल्ली इन 6 में से 4 मुकाबले भी जीत लेती है, 3 भी जीत लेती है, तो दिल्ली के आप प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीद बरकरार रहेगी। 3 मुकाबले जीत लिए, 6 अंक मिल जाएंगे, 8 और 6 14 अंक मिल जाएंगे, तो रन रेट दिल्ली का बेहतर है। तो दिल्ली हो सकता है कि पहुंच जाए प्लेऑफ में। इसलिए दिल्ली को अपनी प्लेइंग 11 पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। प्लेइंग 11 अगर सही होगी, सही नंबर से खिलाड़ी खेलेंगे, स्लॉट से खेलेंगे, तो दिल्ली शायद मेरे हिसाब से बेहतर कर सकती है। अब मैं ताकत और कमजोरी की बात बताऊंगा दिल्ली की। देखिए ताकत क्या है, गेंदबाजी, इनके पास गेंदबाज बहुत सॉलिड है। ताकत इनकी बस अभी तक केवल गेंदबाजी मुझे नजर आई है। सकारिया ने अच्छी गेंदबाजी की, रहीम, कुलदीप, अक्षर, शार्दुल ये अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाजी की कमजोरी है, ये इस टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है कि बल्लेबाजी उस तरीके से क्लिक नहीं कर पा रही जैसा करना चाहिए। अगर इनके खिलाफ 200 रन बन गए तो चेज नहीं कर पाएंगे, ये इनके साथ सबसे बड़ी परेशानी है। अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पिछले मुकाबले में पंत ने क्या गलतियाँ की थी जो अब नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप केकेआर के खिलाफ जब आपके कुलदीप यादव लगातार विकेट चटका रहे थे, 4 विकेट कुलदीप ले चुके थे, तो उनसे 3 ओवर क्यों करवाए? अगर आपका कोई गेंदबाज लगातार स्ट्राइक कर रहा है, लगातार विकेट ले रहा है, तो आपको उसके पूरे ओवर करवाने चाहिए। कुलदीप यादव के ऋषभ पंत ने केवल 3 ओवर करवाए। ये ऋषभ पंत की बहुत बड़ी गलती पिछले मुकाबले में थी। खुद को नीचे डाउन पर लाना, नंबर 5 पर लाना, नंबर 4 पर ऋषभ पंत खेलने के लिए क्यों नहीं आए? क्या अपने ऊपर से भरोसा खोते जा रहे हैं? ये 2 गलती ऋषभ पंत ने पिछले मुकाबले में की थी। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको मैच जीतने हैं तो लगातार आपको बेहतर प्रदर्शन करता रहना पड़ेगा, अपने बेहतर फैसले लेते रहने पड़ेंगे। तो ये हमारी एक प्लेइंग 11 है। आपका हमारी प्लेइंग 11 पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। क्या पावेल को नंबर 3 पर खिलाना इस वक्त दिल्ली के लिए बेहतर है? क्योंकि धौधार बल्लेबाज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएंगे तो दिल्ली के लिए बेनिफिशियल होगा। आपका इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आए तो आपको हमारी जानकारी मिल जाए। थैंक यू।